जय हिंद साथियों। फिर से आप सभी साथियों का एक बार अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। अभी तक साथियों हम लोगों ने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या पढ़ा रखा है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया था कि ग्लूकोज से किस तरह से हमारा ग्लाइकोजन बनता है, किसके अंदर, हमारे लीवर के और मसल्स के अंदर। ठीक है, आज हमारा उसी का अगला टॉपिक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी अब जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर या मसल सेल में स्टोर है उसका ब्रेक डाउन होगा, किसमें, हमारे ग्लूकोज में। और ये कंडीशन तब होती है जब हमारे बॉडी के अंदर साथियों क्या होता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं या फिर क्या करते हैं, स्टार्विंग कंडीशन में चले जाते हैं, तो साथियों हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की कमी होने लगती है। और जब ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो हमारा प्रक्रिया चालू होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो टर्म है वो सेम में दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला होता है ग्लाइकोस, ग्लाइकोस मीन्स होता है ग्लाइकोजन, एंड लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। या वैसे देखें तो दिखाई दे रहा है कि ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मेनली दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लीवर, क्योंकि जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्लाइकोजेनोलाइसिस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे लीवर यानी यकृत के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हम लोग लिखेंगे किस तरह से अपने एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। ये कई बार पूछा गया हमारे एग्जाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनसाइड द लीवर एंड मसल्स to glucose 1 phosphate and then to glucose 6 phosphate in the presence of glucagon, a peptide hormone secreted by pancreas, and इपिनेफ्रिन सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। कह रहा है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो प्रक्रिया है जिसमें हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है, कन्वर्ट होता है सबसे पहले ग्लूकोज 1 फास्फेट में, किसके अंतर्गत, हमारे लीवर के अंदर या हमारे मसल सेल के अंदर। और फिर यही ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे चल करके हमारे ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में साथियों, एक हार्मोन हमारा होता है ग्लूकेगॉन, जो कि हमारे पैंक्रियाज के आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से क्या होता है, सिक्रीट होता है, जिसका काम होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, कह रहा है कि यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब हुआ साथियों ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है, ना कि ये हमारा फैटी हार्मोन है। ये फैटी हार्मोन नहीं है, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, बल्कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है हमारा ग्लूकेगॉन। कहाँ से सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज के आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। एंड इपिनेफ्रिन ये दूसरा हार्मोन होता है। इपिनेफ्रिन क्या होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। जो है इपिनेफ्रिन ये कैटेकोलामीन्स के अंतर्गत आता है। कैटेकोलामीन एक स्टेरॉयड कैटेगरी का हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या है, सिक्रेटेड किया जाता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। सॉरी, इपिनेफ्रिन स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, बल्कि ये भी शायद प्रोटीनियस हार्मोन में ही आता है। ठीक है, इन केस ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब कह रहा है आगे क्या है कि इन केस ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसके केस में, यदि हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कम जब हो जाता है तो हमारे पैंक्रियाज को स्टिमुलेशन दिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा कि ऐसा है कि अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो हमारा क्या होगा, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनर्जी ही नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि हमारा, आप लोग जान रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से यदि हमारे ब्लड में ही ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक, तो कह रहा है इन केस ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल द पैंक्रियाज सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन। जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं तो हमारे पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को एक संकेत जाता है कि बॉडी में हमारे जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, इसलिए आप ग्लूकेगॉन हार्मोन को सिक्रीट करें। उसके बाद जब ये स्टिमुलेशन पाता है पैंक्रियाज तो हमारा पैंक्रियाज क्या करता है, उसका अल्फा सेल को एक्टिवेट करता है और वहाँ से ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, और फिर ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड थ्रेट और स्ट्रेस इंड्यूस रिलीज ऑफ इपिनेफ्रिन। और इस प्रकार से जो हमें भय होता है या फिर तनाव जो हमें होती है उसके कंडीशन में क्या होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो इपिनेफ्रिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। अब ये दोनों हार्मोन ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन हार्मोन जो है आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होकर के आपस में एक दूसरे से मिल करके क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हमारे ग्लाइकोजेनोलाइसिस को। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है साथियों, ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो आप लोग पहले ही पढ़ा दिया हमने। क्या होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। किसके उपस्थिति में हो गया आप, हार्मोन ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन बाय स्टिमुलेटिंग द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंड इनहिबिटिंग द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज। अब ये हार्मोन हमारे बॉडी में क्या करते हैं जिसके कारण हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों जब ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंतर्गत पाए जाने वाले एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, जिसका काम होता है ग्लाइकोजन को क्या करना, फास्फोरिलाइज करना, यानी इसमें ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उसमें क्या है ग्लूकोज यूनिट में फास्फेट को जोड़ने का काम जो होता है साथियों वो हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज का काम होता है। तो ये ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और सॉरी इनहिबिट नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं। इस ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। एंड इनहिबिटिंग द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज, और जो हमारा एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज है जिसका काम क्या होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करना, उसकी प्रक्रिया को ये क्या करते हैं, घटा देते हैं, उसके एक्टिविटी को घटा देते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है, किस किस हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे साथियों क्या है पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो कह रहा है द पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, द आउटर ग्लूकोज यूनिट ऑफ द आउटर ब्रांच ऑफ ग्लाइकोजन इंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 एंजाइम आर। जो क्या है हमारा ग्लाइकोजन है, आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोजन कोई स्ट्रेट चैन नहीं होती है बल्कि ये एक ट्री लाइक ब्रांच्ड चैन होती है जिसमें 2 एंड होते हैं। एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है यानी जिसे हम टर्मिनल एंड कहते हैं, और एक रिड्यूसिंग एंड होता है जो कि हमारा ब्रांचिंग बनाता है। तो क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी ये जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लाइकोजन है तो ये हमारा क्या है नॉन रिड्यूसिंग एंड है, और ये हमारे रिड्यूसिंग एंड है। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड से टर्मिनल एंड से क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फिर इसी प्रकार से रिलीज होते होते हमारा क्या होगा, ये टूटता चला जाता है ग्लाइकोजन चैन। अब किन किन एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों वो देख लेते हैं। तो पहला जो एंजाइम है वो होता है हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। दूसरा होता है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन जो होता है एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है तो उसको सबसे पहले हमें डी ब्रांचिंग भी करनी होगी। ठीक, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, तीसरा एंजाइम जो हमारा है वो फास्फोग्लूकोम्यूटेज है साथियों, घबराने की बात नहीं है, इन तीनों एंजाइम का यूज हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप ऑफ
ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है कि ग्लाइकोजन होगा, पहला स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में या मसल सेल में स्टोर होता है। तो जब एंजाइम हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्टिव होता है तो ये ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन के टर्मिनल एंड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज कराता है और उसमें क्या जोड़ता है, फास्फेट, यानी हमारा फास्फेट जोड़ देता है। अब इस प्रकार से ग्लाइकोजन हमारा साथियों कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है, 1 फास्फेट में। लेकिन ये जब ब्रांचिंग के पास पहुंचता है साथियों तो 4 ग्लूकोज यूनिट पहले ही इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट बना किस एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहीं पे हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम भी काम करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन के ब्रांच को तोड़ने का काम हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट से साथियों हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, वो होता है हमारा एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज। कौन से एंजाइम होती है हमारी, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। अब यहाँ से क्या होता है साथियों कि मसल्स के केस में, जब हमें मसल्स में तभी ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है जब हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यही हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट साथियों डायरेक्टली हमारे किस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हो जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हमारे लीवर में यही प्रक्रिया होती है तो वो क्या होता है, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तत्काल में, बल्कि ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम हमारे लीवर में काम करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, जो कि हमारे ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है हमारे ग्लूकोज में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स जो है हमारे वो कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होगा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब होता है साथियों, जैसे ये मान लीजिए हमारा एक ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा ग्लूकोज यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, इस तरह से कार्बन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है हमारा साथियों वो होता है ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज, क्योंकि ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, इसी प्रकार से इसका। तो देखिए 1 और 4 ये जब हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी पहले पोजीशन और चौथे पोजीशन से जा करके कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कह रहा हाइड्रोलिसिस जब होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का रिमूव कर देता है 1 ग्लूकोज यूनिट। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा साथियों तो जान ही रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब हमारे वाटर के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होगा तो एक ग्लूकोज यूनिट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एन इग्जोग्लूकोसाइडेज एंजाइम, किसके उपस्थिति में, एक इग्जोग्लूकोसाइडेज। इग्जो माने जो कि हमारे आउटर सरफेस से यानी बाहर की तरफ से काम करेगा साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। ये हमारा एक इग्जोग्लूकोसाइडेज एंजाइम है। इग्जोग्लूकोसाइडेज हमारे एक्सटर्नल तरफ से काम करता है, ये नहीं कि बीच में आकर के ग्लाइकोजन चैन को तोड़ देता है, बल्कि ये हमारा क्या होता है, एक सिरे से लेकर के तोड़ता हुआ ग्लाइकोजन चैन को आता है, ठीक है। अब कैटालाइजेज रिएक्शन इन व्हिच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट्स at a non-reducing end of glycogen attacked by inorganic phosphate, it results removal of alpha D glucose 1 phosphate. This reaction is reversible. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्टिव हो जाता है तो ये हमारा क्या करता है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को, जिसमें कि हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है किसके बीच में, दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में साथियों, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है
कहाँ पे, जो कि नॉन रिड्यूसिंग एंड पर। हमने बताया था कि ये मान लीजिए ग्लाइकोजन की चैन है, तो ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो इस चैन से ऐसे ऐसे काटते हुए हमारे एक एक ग्लूकोज यूनिट को चला आता है हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम, ठीक है। अटैक्ड बाय इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो फिर ये जो है अटैक्ड किया जाता है इनऑर्गेनिक फास्फेट के द्वारा, जिससे कि ये हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज 1 फास्फेट में, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कह रहा है ये रिएक्शन जो होता है साथियों रिवर्सिबल होता है, बट क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है उसका प्रेजेंस हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लूकोज में, क्योंकि यहाँ फास्फेट की उपस्थिति ज़्यादा होती है, तो फास्फेट ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब कह रहा है द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्ट्स कंटिन्यूली। जो हमारा एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज वो लगातार काम करता है। क्या काम करता है कि ग्लूकोज के एक एक मॉलिक्यूल को रिमूव करता हुआ आता है, ठीक है। कहाँ से? नॉन रिड्यूसिंग एंड से। जैसे यही है, देखिए ये, अब यहाँ ये ब्रांचिंग है हमारा, कौन सा? 1,6 ब्रांचिंग है, और ये हमारे ग्लूकोज जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। अब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो होगा साथियों ऐसे ऐसे ब्रेक करते हुए आएगा, लेकिन जब यहाँ से जो लिंकेज है, यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट बच जाएंगे ग्लूकोज के, तो यहाँ पे हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिड्यूज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, या एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। अब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज अपनी एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा, मतलब अब यहाँ से इन यूनिट्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक जब तक ये हमारा ब्रांचिंग जो है ये डी ब्रांच नहीं हो जाता, यहाँ से ब्रांचिंग हमारा हट नहीं जाता, ठीक है। तो वही कह रहा है द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्ट कंटिन्यूली ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन branches until it reaches a point where 4 glucose residues away from an alpha 1,6 branch point where its action stop, ठीक है। कह रहा है जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज होता है वो लगातार काम करता रहता है तब तक जब तक कि वो हमारे रिड्यूसिंग एंड के उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता जहां से हमारा जो ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग है वो 4 ग्लूकोज यूनिट दूर नहीं बच जाती है, वहाँ तक काम करता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं फिगर के थ्रू क्या है, कहाँ, कैसे। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्लियरली हो जाएगा जो पॉइंट हमने पढ़ाया है आपको, कि देखिए ये हमारा एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें ये क्या है, ये ब्रांचिंग जो है साथियों ये हमारा क्या है, ब्रांचिंग हमारा अल्फा 1,6 लिंकेज है, ठीक है। और ये जो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है इधर, ठीक। अब जब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्ट करेगा साथियों तो यहाँ से इसे ब्रेक डाउन करता हुआ हमारे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को नॉन रिड्यूसिंग एंड, देख रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ता हुआ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पहुँच जाएगा, अब हमारे अल्फा 1,6 लिंकेज से कितने यूनिट बचे हमारे ग्लूकोज के 4 यूनिट। तो यहाँ पे आकर के इस एंजाइम की एक्टिविटी साथियों क्या हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। फिर अब देखिए क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया और 4 यूनिट हमारे बच गए। ये हमारा अल्फा 1,6 लिंकेज है, ठीक है। अब लिंकेज है, अब इसके आगे हमारा फास्फोरिलेज जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है वो एक्ट नहीं कर पाएगा एंजाइम, ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे आता है कौन, ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब हमारा यहाँ पे आता है एंजाइम डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसका काम होता है ब्रांच को ही ट्रांसफर कर देता है। हमारे ब्रांच जो है ये 2 स्टेप में हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम काम करता है। पहले तो यहाँ से ये 3 मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज को इसको ट्रांसफर कर देगा इस चैन में, यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि यहाँ से देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है पहले स्टेप में क्या किया, यहाँ से 3 यूनिट को रिलीज करके यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक।
अब यहाँ पे जो हमारा 1 ग्लूकोज यूनिट है इसी को डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या कर देता है, फिर रिमूव कर देता है। यानी डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी के द्वारा इस ग्लूकोज को, जो सिंगल यूनिट बचा है ग्लूकोज को, इसको क्या करता है, यहाँ से रिमूव कर देता है। देखिए रिमूव हो गया। अब हमारा क्या होगा, ग्लाइकोजन का एक स्ट्रेट चैन प्राप्त हो गया। अब ये स्ट्रेट चैन फिर से हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, कह रहा है अनब्रांच्ड 1,4 पॉलीमर सबस्ट्रेट फॉर फर्दर फास्फोरिलेज एक्शन। ठीक है, तो अब दूसरा हम लोग देख चुके थे पॉइंट। अब हमारा पॉइंट तीसरा है, क्या है, फर्दर डिग्राडेशन बाय ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज कैन अकर। ठीक, फर्दर माने आगे, वहाँ पे रुक गया था हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की एक्टिविटी, वहाँ रुक गई थी। अब तभी इसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी या फिर से स्टार्ट होगी इफ़ द डी ब्रांचिंग एंजाइम ओलिगो, जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है जिसे हम ओलिगो अल्फा 1,4 ग्लूको ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, कैटालाइजेज टू सक्सेसिव रिएक्शन, लगातार दो सक्सेसिव रिएक्शन परफॉर्म करेगा, दैट ट्रांसफर ब्रांच, जो कि ट्रांसफर करता है ब्रांच को, जैसा कि हमने बताया था। व्हेन दीज ब्रांचेज आर ट्रांसफर्ड एंड द ग्लूकोसाइल रेजिड्यू एट कार्बन नंबर 6 इज हाइड्रोलाइज्ड, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज द कंटिन्यू देयर एक्टिविटी। तो अब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज फिर से अपनी एक्टिविटी क्या कर देगा, कंटिन्यू करेगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ग्लूकोज 1 फास्फेट, जो हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट, जो कि 90% होता है, और माइनर फ्रैक्शन हमारा ग्लूकोज का प्राप्त होता है जो कि लगभग 10% होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये तो हमने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कह रहा है द एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज, जो एंजाइम हमारा है साथियों फास्फोग्लूकोम्यूटेज, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हमारे ग्लूकोज 1 फास्फेट को ग्लूकोज 6 फास्फेट में इन लीवर। अब लीवर के अंदर हमारा एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम, जो कि हमारे ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं साथियों कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरह से जो हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया थी वो खत्म हुई। अब हम लोग देखेंगे इस प्रक्रिया का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मेन सिग्निफिकेंस है साथियों कि हमारे बॉडी के अंतर्गत ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। जैसे हमारे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया, तो हमारा जो लीवर होता है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया परफॉर्म करेगा और फिर क्या बनाएगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पर मेंटेन कर लेगा। तो ही पहला हमारा सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग स्टारवेशन और फास्टिंग कंडीशन। कह रहा है जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है साथियों वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। जब हम लोग या तो भूखमरी के कंडीशन में चले जाते हैं यानी बहुत दिनों तक भोजन ना मिले, या फिर हम खुद उपवास रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रक्रिया के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल केवल 12 घंटे के लिए ही मेंटेन हो सकता है। नहीं तो 12 घंटे बाद यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के अंतर्गत क्या प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वहीं पे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस है ग्लाइकोजेनोलाइसिस फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी की उसको भी फुलफिल करता है हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक, ने जेनेटिक डिजीज, कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जो कि हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज
एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। और जब हमारा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि ड्यू टू रिड्यूज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इस प्रकार से ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया क्या हो गई, रिड्यूज हो गई। तो अब हम यदि ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंतर्गत ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ट्यूमर सेल ऑफ ब्रेन सोज इंक्रीज अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। जो हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाता है, हमारे दिमाग के अंतर्गत ट्यूमर्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, जो हमारे ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है, उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है और हमेशा हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर सेल हैव नो फास्फोरिलेज एक्टिविटी। जबकि ब्रेन ट्यूमर सेल जो स्वयं ट्यूमर सेल हैं, उनके पास फास्फोरिलेज एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है। तो साथियों, इस तरह से आज हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद डिजीज ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट